मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं। न्यूज 21 की विशेष कड़ी में आज हमारी टीम ने जालोर जिले की पंचायत समिति आहोर की ग्राम पंचायत भवरानी के सरपंच गोविंद राम से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछले कार्यकाल में पंचायत में करवाए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। सरपंच गोविंद राम ने बताया कि ग्राम पंचायत भवरानी को एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए चौतरफा विकास कार्य करवाए गए हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में पंचायत ने नए आयाम स्थापित किए हैं। मनरेगा के तहत पंचायत क्षेत्र में कुछ ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हुई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ जरूरतमंद परिवारों के आवास पूर्ण करवाए और उन्हें पक्की छत मुहैया कराई गई। इसके साथ ही पशुपालकों के हित में लगभग कैटल शेड का निर्माण करवाया गया। पंचायत क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की सुविधा के लिए एक नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया गया। वहीं पुरानी आंगनबाड़ियों का रिपेयरिंग कर उन्हें नया रूप दिया गया। सरपंच गोविंद राम ने विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सुधारों पर भी विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांव के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें बेहतर माहौल देने के लिए पंचायत प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और आपको पता है, हम इस क्षेत्र की कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार का विकास है, किस प्रकार यहाँ गौशालाओं में विकास है, किस प्रकार ग्राम पंचायतों में विकास है। और न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से हम आज आपको जोड़ रहे हैं और राधे कृष्ण गौशाला समिति के अंदर हैं। और यहाँ हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं वो सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, फर्स्ट वर्तमान अभी सरपंच भी है और गौशाला कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार मुद्दे मसले। और ग्राम पंचायत की बात करें तो काफी समय हो गया उनका, जो मान लो जो कार्यकाल है वो बीत चुका है, प्रशासक पद पे अभी वो वर्तमान है। तो यहाँ किस प्रकार उन्होंने विकास को आगे बढ़ाया और बात करें गौशालाओं में किस प्रकार सपोर्ट किया है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत हमारे यहाँ पधारने का। पहले तो ये मैं बोलता हूँ, थैंक यू। अभी आप गौशाला के बाद में कुछ हमारे को वो कह रहे हो। गौशाला के अंदर हमारे जो 365 मेंबर है हमारे गांव के, वो सब अनुदान भराते हैं पैसा। वो प्रदेश में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, बामाशा। उसके हिसाब से मेरी गौशाला 2 साल से आज 3 साल से चल रही है। बाकी सरकार का अनुदान अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैंने कोशिश ही की है, लेकिन क्या है कि वो बोल रहे हैं कि भाई एजमल का आप उसका एजमल विवरण सही बताओ और गो का एजमल का हाजिरी वगैरह सब दिखाओ। डॉक्यूमेंट में तैयार करा रहा हूँ सर। ठीक है, मैं जाके आया हूँ जालोर और ऑफिस में जाके आया हूँ और उसने बोला कि भाई आप मेहनत करो, हम करा देंगे आपको। ठीक है, रही बात जमीन की, तो हमारे इधर गोसर है, तो गोसर के अंदर एजमल जो अतिक्रमण भी हुआ है उसको मैं एजमल के पटवारी साहब को भी मिला हूँ और बातचीत की है कि भाई एजमल के जो गोसर पड़ा है इसमें हमारी गौशाला का एजमल के जो वो पट्टा बन जाए तो गौओं के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले पशु तो बहुत बढ़ते हैं, तो सरकार की तरफ से अनुदान मिले तो ये चलेगा, नहीं तो हमारे तो बच्चे एजमल साउथ में रहते हैं, वो 7,000 12 महीनों का भराते हैं, तो इसके आधार से हमारे चलाते हैं। आगे की बात, गांव के अंदर भी वो सारा वगैरह तो मतलब गांव वाले देते हैं, कोई फ्री देते हैं, कोई पैसों से देते हैं, तो वो भी हम इकट्ठे करते हैं। और शेड वगैरह बनाया है गौशाला के अंदर, और बाकी अवाड़ा है, होद है। ठीक है, सारा रखने इकट्ठे करने के लिए हॉल बड़ा बड़ा बनाया है भामाशाह ने, तो ये भामाशाह के हिसाब से काम हुआ है। दूसरी बात सर, बात करते हैं ग्राम पंचायत की। आपको अभी प्रशासक पद पे लगाया गया है और आप गौ माता की भी बड़ी अच्छी निष्ठा सेवा भाव से, बड़ी ईमानदारी से आप गौ माता की भी सेवा कर रहे हो और बाद में पूरी ग्राम पंचायत की जो कमान है वो आपके हाथ में है। लेकिन अभी जो बात करें, चिंता का विषय बना हुआ है ग्राम पंचायतों में भी, क्योंकि आपका जो कार्यकाल है अभी का वो पूरा हो चुका है, तो आपको प्रशासक पद पे अभी विराजमान किया है। तो सर 5 सालों में से कौन से विकास किए हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति। और बात करें सर शिक्षा, चिकित्सा,
इसके अंदर सरपंच होते हुए अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श मॉडल बनाने में क्या अहम जी, योगदान दिया है? मैं सरपंच होने के बाद में जो पहले के हमारे पास में बजट पड़ा था, जी। वो बजट हम गांव के अंदर काम दिया है। रोड भी खूब बड़ा है, नालियों भी बनाई है, और गांव के अंदर मेरे हिसाब से, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, गांव वाले कहते हैं जी। कि भाई हमारे सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया। चलो, बहुत बढ़िया। और पीडब्ल्यू से हमारे 2 भी है मतलब पुल बने हैं, आने जाने का खूब दुख होता था भवानी के अंदर। गई साल 2 साल पहले है मतलब एक हादसा हुआ था, एक बाला गांव में हमारे पास में, वो एक जालोर से मजदूरी कर रहे थे, और वो आया तो हमारे बाढ़ बहती थी गांव के पास में, तो जाने का रास्ता नहीं था। उसने ऐसे मतलब कि वो अंदर गया तो वो बेचारा मर गया, कि तड़ना आता नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो रात की टाइम थी, 2-3 दिन से ऐसे मतलब उसको लाश ऐसे मतलब मिली। बहुत दुख की बात हुई, हमारे गांव वालों की बहुत दुख हुई। तो गांव वाले भी कहने लगे कि भाई हमारे गांव के इधर पुल वगैरह नहीं है, आने जाने का रास्ता बंद है। तो सरकार ने हमारे बहुत 2 पुल बनाया, अच्छे बनाया, रैथल जाने के लिए, मोकेश्वर जाने के लिए, जालोर जाने के लिए, और एक हमारे बाईपास नहीं था तो बाईपास की मांग थी, तो हमारे विधायक साहब है जो मतलब शगन सिंह जी और के, तो उसने ऐसे मतलब हमारे बाईपास ही बनाया और 2 पुल ही बनाया, और हमारे गांव के अंदर खूब विकास किया है। और हम भी मेहनत करते हैं कि हम निःशुल्क है मतलब आज दिन तक कोई हम दुरुपयोग पैसा नहीं करते, हम पैसों को नेक लगाते, और ऐसा होता तो मेरे जेब से मैं करा देता, ठीक है नहीं। लेकिन गांव के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम तो ऐसे हैं कि ओबीसी की सीट है हमारी, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि बादशाह ये हो गया है जो मतलब आप तो आना पड़ेगा, तो मेरे को जाना आना पड़ता है, ठीक है। क्या है मतलब कि सब मेरे से लाड रखते हैं, ठीक है। सारी 36 कौम के लाडले हो आप, पक्की हकीकत, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जो गांव वाले सब लाडले कहते हैं हमारे, बहुत अच्छी बात ठीक है। और हम भी है मतलब छोटे बच्चे से लेके मतलब बड़े तक सबको मैं सम्मान देता हूँ। हमारे को युवा बोलते हैं कि बादशाह क्या कर रहे हो, आते नहीं हो, स्कूल के अंदर आते नहीं, वे नहीं, वो नहीं। स्कूल का काम भी है जब मतलब के जाके बिल्डिंग वगैरह कोई बनती है, हमारी एक बिल्डिंग बन रही है वो साइंस की, तो उसमें भी मैं जाके जब मतलब के देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे ऊपर सब है जब मतलब अध्यापक वगैरह है, जब मतलब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब मालम सिंह जी है, ठीक है, तो वो सब कहते हैं कि भाई हमारे सरपंच जी टाइम पर आते हैं। बात करते हैं सर एमएलए एमपी कोटा, या जैसे अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना या नरेगा योजना, इसके अंदर आपने जो अपनी ग्राम पंचायत के लोग है किस प्रकार लाभान्वित किया है? हम वो जो आवास का जो मकान आया हुआ है पहले के, तो खूब मैंने को बना के दिया है, ठीक है। और अभी भी लिस्ट आई है, अभी सरकार से लिस्ट आई है, 258 लिस्ट आई है, वो भी है जब मतलब नाम जुड़े हैं, तो वो आगे से ऑर्डर आएगा समिति से, तो वो भी बनेगा, ठीक है। और हम किसी के पास से जब मतलब के न तो लेने देते हैं और न हम किसी को देते हैं, ठीक है नहीं, रिश्वत वगैरह है जब मतलब हमारे न तो देते हैं और न हम लेते हैं, ठीक है। जो काम और गरीबों का है जब मतलब के जो भाई चढ़ों का काम है वो धरातल पर है, ठीक है सर। और मैं क्या बोलूँ, वो तो गाँव वाले जानते हैं, ठीक है सर। बाकी आगे आप बोलो। आगे की जो प्रक्रिया है सर, सरपंची का जो कार्यकाल है आपका बीत चुका है, प्रशासक पद पे आपको विराजमान कर दिया है, आगे की रणनीति अभी नवंबर दिसंबर में हाईकोर्ट का आदेश जारी है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन ये जो सरकार है इन्होंने मान लो हाईकोर्ट के अंदर अपना जो रिट लगा रखी है कि इसके अंदर अभी ओबीसी जो आरक्षण है उसका अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। इस संबंध में आपकी क्या राय रहेगी कि होने चाहिए चुनाव? वो ऐसी बात है साहब कि वो चुनाव नहीं होना वो सरकार की बात है, लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारे को प्रशासक बनाया है, पहले सरपंच थे, अभी प्रशासक बनाए हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि टाइम पे हमारे को बजट दे, ताकि एक घर होता है ना, घर के अंदर कमाने वाले मतलब होते हैं, खाने वाले बहुत होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है सर। तो वो भी नहीं कमाते तो मतलब बोलो वो घर कैसे चलेगा? तो ये तो एक गांव है, पंचायत है, तो पंचायत के अंदर बजट नहीं आएगा तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। हम बोलो आजकल सफाई मांग रहे हैं,
क्योंकि सरकार ने पहले ऐसे नियम निकाल दिए। पहले तो घर के आगे घर वाले ऐसे मतलब लुगाइया वगैरह ऐसे मतलब के सब झाड़ू वगैरह निकालते। अब बारे ऐसे मतलब के सब सरकार के ऊपर निर्भर हो गए कि भाई पंचायत करेंगे, सब पंचायत के ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो हमारे को तो कराना पड़ता है। गांव वाले बोलते हैं कि आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अरे भाई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, आगे का बजट पड़ा है, इसमें से हम काम करा रहे हैं। अभी आपके जो बजट की प्रक्रिया है, हाँ जी, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमएलए एमपी कोटा, एफएफसी, सीएफसी, हाँ जी, जितना भी आपका 5 सालों के अंदर जो भी योजनाएं आई है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, एमएलए एमपी की हाँ जी, या पीडब्ल्यूडी के तहत या किसी प्रकार की, हाँ वो जी। किस प्रकार योजनाएं लागू हुई है? बात करें चिकित्सा की और शिक्षा की और स्वच्छता मिशन, कितने का काम करवाया आपने? कौन कौन से है कि विकास आपकी ग्राम पंचायत में मॉडल और आदर्श बनाने में क्या योगदान किया आपने? देखो ऐसी बात है साहब कि सीसी ब्लॉक वगैरह, सीसी रोड, सीसी वगैरह, रोड वगैरह हमने बहुत कराया है और सरकार भी बहुत है जो मतलब हमारे गांव के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि भाई नहीं है, जो मतलब बजट पहले का आया हुआ था, इसमें हमारे सीसी रोड आगे मैं बोला हूँ और अभी मैं कहता हूँ कि जो मतलब सीसी रोड ही बहुत बढ़ाया है सरकार की तरफ से हमारे गांव के अंदर और काम चलता है। एक हमारे रोजियों की ढाणी का जो रास्ता आया हुआ था वो भी है जो मतलब के कैसे भी करके देखो, एमएलए साहब जो बजट देते हैं, सरकार बजट देते हैं, लेकिन चलाने वाले है जो मतलब सरपंच। तो सरपंच हम इस पद के ऊपर हैं प्रशासक, तो हमने थोड़ी मेहनत करके उस खेती जो काश्तकार होते हैं तो काश्तकारों को समझा के जो मतलब के जो वो रोड भी निकाला है और वो भी रोड चल रहा है। ठीक है, हमारी मेहनत हम कर रहे हैं। रही बात स्कूल की, ठीक है, तो स्कूल के अंदर है जो मतलब के हमारे पहले जो टीचरों की कमी थी, आज भी साइंस की है जो मतलब के जो टीचरों की कमी है जी, वो भी है जो मतलब के होनी चाहिए पूरी। क्या कि वो तो सरकार करेगी, हम तो है बोलते हैं, कहते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कराने वाले तो सरकार है। लाइब्रेरी की व्यवस्था, ऐसी कुछ व्यवस्था? हाँ, लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई है, लेकिन वो चलाने वाले तो चाहिए ना। जी जी, ठीक है, वो हॉस्पिटल के अंदर है जो मतलब के मशीनें वगैरह तो है जो मतलब रख देते हैं तो भाई ये जो मतलब सोनियाग्राफ की है, वो है, लेकिन है जो मतलब उसको चलाने वाले नहीं होगा तो है जो मतलब क्या करेंगे। तो लाइब्रेरी की है जो मतलब के हमारे वो बिल्डिंग बनी है और बन रही है, थोड़ी अधूरी रही है, तो वो भी हमारे सरकार की तरफ से है जो मतलब ये भी होना चाहिए ताकि गांव के अंदर सुधार हो। हमारे पीएम श्री स्कूल है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल है, मतलब हमारी स्कूल है पीएम श्री, तो बहुत बड़ी स्कूल है और हमारे बच्चे भी इधर है मतलब बहुत पढ़ते हैं। हमारी स्कूल से बहुत पढ़ाई करके है मतलब इस स्कूल से है मतलब के कोई टीचर बने हैं, कोई सर्विस लगे, खूब सर्विस लगे, कोई है मतलब थानेदार बने हैं, कोई है जो डॉक्टर बने हैं। हमारे सुतारों में मतलब 2 डॉक्टर बने हैं, ठीक है, इस स्कूल से, ठीक है, तो हमारे पढ़ाई भी अच्छी है, ठीक है, और प्राइवेट भी स्कूलों चलती है हमारे गांव के अंदर, वो भी चलती है साहब। और बोलो दोस्तों, आपको पता है कि हम इस गौशाला की राधे कृष्ण गौशाला समिति और जो ग्राम पंचायत है इसके कवरेज में हम आपको दिखा रहे थे। तो सरपंच साहब के माध्यम से पूरी ग्राम पंचायत में अच्छे विकास हुए हैं और आगे की हम पूरी ग्राम पंचायत की 5 सालों का जो कार्यकाल बीता है इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई है, किस प्रकार इनके विकास हुए हैं, उसके बारे में भी पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे, गौशाला के बारे में भी दिखाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, देखते रहिए न्यू21 को। मैं सुनील किसी कैमरामैन जोड़ के साथ सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद है जुमला आपका, खूब है जुमला हमारे यहाँ पधारने का और खूब खूब आभार आपके ऊपर और आपकी न्यूज को, आपके सभी स्टाफ को हमारी हाथ जोड़ के जुमला खूब है जुमला आपको धन्यवाद।